हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि सोशल इश्यूज की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, पहला टॉपिक हमारे इसके अंदर होने वाला है चाइल्ड लेबर का। क्यों रहा न्यूज में, थोड़ा समझते हैं। तो बात क्या है कि रिसेंटली एक नई रिपोर्ट जिसका टाइटल चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड रोड फॉरवर्ड रहा, इसे रिलीज करा गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के द्वारा, दैट इज ILO और यूनिसेफ के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि हर साल 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें इतनी सी लाइन में ही काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आप देख लीजिए। जैसे कि इसको रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस प्लस ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, काफ़ी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आपको दिख रहे होंगे। बहरहाल चलिए आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम चाइल्ड लेबर को लेके। दोस्तों, 160 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर हैं ग्लोबली। 160 मिलियन बच्चे। सब सहारियन अफ्रीका के पास हाईएस्ट प्रिवेलेंस है, लार्जेस्ट नंबर है चिल्ड्रन का चाइल्ड लेबर में। और रूरल एरियाज की बात करें तो इनमें 3 गुना ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर्स हैं अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में। करीब 72% जो चाइल्ड लेबर हैं वो होते हैं विद इन फैमिलीज, खासकर फैमिली फार्म्स या फिर इन फैमिली माइक्रो इंटरप्राइजेस में। 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन जो हैं वो रिस्क में हैं ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू चाइल्ड लेबर बाय द एंड ऑफ 2022। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या करें भाई। तो आप कहेंगे मैम चाइल्ड लेबर क्या होता है जिसके बारे में इतनी बातें आप मुझे बता रहे हो। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, ILO के हिसाब से देखें, तो चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रन फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। ऐसा काम जो बच्चों से उनका बचपना छीन ले, उनका पोटेंशियल छीन ले, उनकी डिग्निटी छीन ले, एंड ये हार्मफुल भी उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ये ऐसा काम है जो मेंटली, फिजिकली, सोशली और मॉरली काफी डेंजरस और हार्मफुल है बच्चों के लिए। दूसरी बात, इंटरफेयर करता है स्कूलिंग के साथ में। कैसे? उनकी स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी को उनसे छीनता है, ओब्लाइज करता है उन्हें कि स्कूल को छोड़ो पहले ही, या ऐसा कुछ कि रिक्वायरिंग देम टू अटेम्प्ट टू कंबाइन स्कूल अटेंडेंस विद एक्सेसिवली लॉन्ग एंड हैवी वर्क। वर्स्ट फॉर्म चाइल्ड लेबर के ये होते हैं कि हर तरह के, अगर कोई स्लेवरी है, गुलाम बना के रखा है, काम करवा रहे हो नौकर की तरह, जैसे कि सेल या ट्रैफिकिंग हो रही है बच्चों की। डेप्थ बॉन्डेज है कि भाई लो पकड़ो, जब तक हमने तुमसे कर्जा ले रखा है, जब तक तुम्हारा कर्जा नहीं लौटा देते, लो मेरे बच्चे से काम करवा लेना भाई। फोर्स लेबर है, जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो तुम। बच्चों का यूज आर्म कन्फ्लिक्ट में कर रहे हो, पोर्नोग्राफी में कर रहे हो, या कोई दूसरा इलीगल काम कर रहे हो जिसमें, या कुछ हजार्डियस काम है जिससे उनकी हेल्थ को या उनकी जो है दिक्कत हो सकती है, उनकी जान को खतरा है, जिसके अंदर बच्चों की हेल्थ को दिक्कत हो, मॉरल को दिक्कत हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग बच्चों का खराब हो। तो ये सब कुछ आता है एक चाइल्ड लेबर के अंदर। दोस्तों, सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पे 10.1 मिलियन बच्चे जो हैं, इनकी उम्र 5 से लेकर 14 वर्ष के बीच में है इंडिया के अंदर, वो काम करते हैं ऐसे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, उसके साथ और भी स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश वगैरह, तो इन सारी स्टेट्स में करीब 55% टोटल वर्किंग जो आपका बच्चे हैं काम करने वाले चाइल्ड लेबर के तौर पे, इनमें से 55% आपको इन सारी स्टेट से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं इंडिया के द्वारा प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड लेबर को। दोस्तों, गुरु पादस्वामी कमेटी 1979 की, इसे बनाया गया था स्टडी करने के लिए इशू चाइल्ड लेबर के, और इसने रिकमेंड करा मल्टीपल पॉलिसी अप्रोच को डील करने के लिए विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन। दूसरी बात, इंडिया ने रेटिफाई करा ILO कन्वेंशन 182 को ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर एंड कन्वेंशन 133 को ऑन द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, यही प्रोहिबिट करता है इंगेजमेंट को बच्चों की इन सारे ऑक्यूपेशंस में और अडोल्सेंट की हजार्डियस ऑक्यूपेशन में और प्रोसेसेस में, जहाँ पे अडोल्सेंट का मतलब ऐसे समझ लो उन सारे से हो गया जिनकी उम्र 18 साल के अंडर है, और बच्चे जिनकी उम्र आपकी चिल्ड्रन वो है जिनकी उम्र 14 साल से कम है। अब यहाँ पे आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा।
जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या है भाई, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, थोड़ा समझते हैं हम। देखिए आर्टिकल नंबर 21A और आपका 45 आर्टिकल जो है, ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है सारे बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है। आर्टिकल 39 ये कहता है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ जो वर्कर्स की है, मेन की है, वुमेन की है, और साथ में टेंडर एज जो बच्चों की है, आर नॉट अब्यूज्ड। आर्टिकल 23 रोक लगाता है, क्रिमिनलाइज करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को। और चौथा आर्टिकल नंबर 24 जो है वो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट बच्चों का जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के अंदर और हजारडियस एम्प्लॉयमेंट्स में। आप ऐसे छोटे बच्चों को नहीं ले सकते। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक कहता है ट्रैफिकिंग इन प्रिजन्स प्रिवेंशन एंड केयर, प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021 के बारे में। न्यूज में क्यों रहा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनवाइट करा कमेंट्स को, सजेशंस को सारे स्टेक होल्डर्स से इस ड्राफ्ट पे जो कि है ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन एंड केयर रिहैबिलिटेशन बिल 2021 को लेके, टिप बिल को लेके। आइए थोड़ी बातें जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये ट्रेड है ह्यूमंस का, खासकर मोस्ट जो कॉमनली इस पर्पस का है वो फोर्स लेबर है, सेक्सुअल स्लेवरी है या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है फॉर द ट्रैफिकर एंड अदर्स। लोग को फोर्स किया जाता है ट्रैफिकिंग के लिए बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि फिजिकली फोर्स करते हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती लेके जाते हैं, या धोखाधड़ी करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं ट्रैफिकर्स। जैसे अभी आपने देखा ना, गंगूबाई पिक्चर देखी थी ना, उसको कैसे लेकर आते हैं भाई, वहां से धोखाधड़ी करके वो उसको लाके बेच देता है। तो करेंटली क्राइम जो ट्रैफिकिंग का है ये कवर होता है अंडर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर, और ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये कवर होती है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। की फैक्ट्स और आपका या ट्रेंड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है दोस्तों। टॉप रीजंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक सर्विट्यूड्स, फोर्स मैरिज वगैरह है। वही जगह टॉप स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा ये ट्रैफिक देखने को मिलते हैं उसमें वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका आता है। इन प्रोविजंस के अलावा भी जो NCRB डेटा है वो दिखाता है कि ट्रैफिकिंग के बढ़ते हुए ट्रेंड जैसे कि बढ़ने को देखने को मिले हैं वो 14.3% 2019 में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या कदम उठाए गए हैं दोस्तों। उज्ज्वला स्कीम लाई गई थी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए। ये प्रोवाइड करती है प्रिवेंशन, रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन एंड रीपैट्रियोटिज्म विक्टिम्स का जो ट्रैफिक्ड हुए हैं कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। मेनली इसको इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब NGOs के द्वारा। दूसरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्स इन इंडिया के अंदर जो कि अगेंस्ट ट्रैफिकिंग है इन पर्संस थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इसने इसके अंदर रिलीज करा फंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स 270 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देश में। तीसरा एंटी ट्रैफिकिंग सेल। देखिए एंटी ट्रैफिकिंग सेल दोस्तों बताऊं तो एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल को सेटअप किया गया इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2006 ताकि एक्ट करा जाए इसके एज अ फोकल पॉइंट, किस लिए, फॉर कम्युनिकेटिंग अदर तरह के डिसीजंस एंड फॉलो अप ऑन एक्शन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ताकि लड़ सके क्राइम से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। MHA कंडक्ट करता है कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स को नोडल ऑफिसर्स के साथ में ह्यूमन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है सारी स्टेट्स या यूटीज में पीरियोडिकली। लेजिस्लेटिव मेजर्स की बात करें तो पॉस्को दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 ये रोक लगाता है एक रेंज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस पे अगेंस्ट चिल्ड्रन जिनकी उम्र 18 साल से कम है। दूसरी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो कि सेक्शन नंबर 370 के अंडर आता है, और सेक्शन 370A जो IPC का है ये प्रोवाइड करता है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स टू काउंटर द मीनास ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके साथ जुडिशियल क्विन की बात करें तो ट्रेन और सेंसिटाइज करने के लिए ट्रायल कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स को जुडिशियल कोलोकियम ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये करी गई है एट द हाई कोर्ट लेवल। उसके साथ यहाँ पे कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इंडिया सिग्नेटरी है प्रोटोकॉल का प्रिवेंट, सप्रेस और पनिश करने के लिए ट्रैफिकिंग को इन पर्संस ऑफ द UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट इज पॉस्को एक्ट 2012 का। न्यूज में क्यों रहा
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करा अर्लियर रूलिंग्स बॉम्बे हाई कोर्ट की, जहां पे कोर्ट ने ये कहा कि मैन ऑफ चार्जेस अंडर पॉस्को एक्ट स्टेटिंग दैट देयर इज नो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, है ना, एक्विट कर दिया था मैन को, क्या के कि भाई स्किन टू स्किन विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन। ठीक है, कि मतलब यहाँ समझिए, इनको ये कहा था कि कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट थोड़ी हुआ था स्किन टू स्किन, ठीक है, कि विद सेक्सुअल इंटेंशन विदाउट पेनिट्रेशन। कई समझते हैं चीज क्या है, न्यूज के बारे में थोड़ा जानिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है यहाँ पर समझते हैं। ये कहा गया है कि टच, छूना, सेक्शन 7 में पॉस्को एक्ट केस में दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच दोनों आता है। एज अदरवाइज एक्ट वुड लेजिटिमाइज एन इंटायर रेंज ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर विच अंडरमाइंस अ चाइल्ड्स डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। एक्ट जो टचिंग का है सेक्सुअल पार्ट को बॉडी के या किसी भी तरह के एक्ट को जिससे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता हो, अगर कुछ ऐसा होता है विद सेक्सुअल इंटेंट, सेक्सुअल आपके इंटेंशन है दिमाग में, तो इससे ये अमाउंट तो ये उतना ही होगा जैसे इंटेंशन भी है तब भी जो है सेक्सुअल असॉल्ट के बराबर होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द पॉस्को एक्ट। तो कुछ बातें हमारे लिए जानना जरूरी हो जाती है पॉस्को एक्ट 2012 के बारे में। दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी। पॉस्को एक्ट इकलौता एप्लीकेबल है टू चाइल्ड सर्वाइवर्स एंड अडल्ट ऑफेंडर्स। अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, इनका सेक्सुअल रिलेशन है आपस में, या अगर मान लीजिए कि चाइल्ड पेनिट्रेट करता है अपना सेक्सुअल ऑफेंस ऑन एन अडल्ट, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 जो होगा वो अप्लाई होगा। फिर ये इनकॉर्पोरेट करता है चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म को हर एक स्टेज में जुडिशियल प्रोसेस की, जिसके अंदर रिपोर्टिंग आती है, रिकॉर्डिंग आती है एविडेंस की, इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी ट्रायल होता है ऑफेंसेस का एक डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट के माध्यम से। एविडेंस जो चाइल्ड का है इसे रिकॉर्ड करते हैं विद द पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द स्पेशल कोर्ट टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजंस। अगर देरी हो रही है कोई भी अगर, तो इसको रिकॉर्ड करा जाता है एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा। स्पेशल कोर्ट ट्रायल को कंप्लीट करेगा जितना हो सकेगा विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ये पनिश भी करता है क्रिमिनल्स को जो इन पोजीशन में है ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी के, जैसे पब्लिक सर्वेंट, स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस वगैरह। 2019 में एक्ट को अमेंड किया गया था, इसे और स्ट्रिक्ट बना दिया गया था, मिनिमम पनिशमेंट को बढ़ा के कुछ असॉल्ट्स के लिए, वाइड करके स्कोप एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, डिफाइन करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। आइए थोड़ा समझते हैं सेक्शन 354 आईपीसी वर्सेस पॉस्को एक्ट 2012 के बीच में, देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। एज ऑफ विक्टिम की बात करें तो 354 आईपीसी वाले के अंदर पनिशमेंट जो ऑफेंस के लिए वो है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ द विक्टिम, वही जगह पॉस्को में प्रोटेक्शन सिर्फ बच्चों को मिलती है। जेंडर की बात करें तो आईपीसी का सिर्फ फीमेल को देखता है, वही जगह पॉस्को जेंडर न्यूट्रल है। तीसरा, डेफिनेशन की बात करें सेक्सुअल असॉल्ट की तो आईपीसी के अंदर 354 के डेफिनेशन एक जेनरिक है, वही जगह पॉस्को में एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है, बर्डन आप प्रूफ करके दिखाइए। अक्यूज इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक के लिए बंदे पे जो इल्जाम लगे हैं वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक के लिए वो इनोसेंट कहलाएगा। वही जगह पॉस्को के अंदर या अक्यूज पे होता है, उसे अपने आप को बताना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है। पनिशमेंट की बात करें मिनिमम 1 साल की होती है आईपीसी के अंदर, और ये एक्सटेंड हो सकती है 5 सालों तक अलॉन्ग विद द फाइन। वही जगह पॉस्को में कम से कम तो 3 साल की होती है जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, उसके साथ फाइन भी लग सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। टॉपिक है ग्लोबल रिपोर्ट रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में। इसमें सबसे पहला टॉपिक कहता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट, इसे यूनिसेफ ने रिलीज करा। दोस्तों, रिपोर्ट एग्जामिन करती है चाइल्ड, एडोलसेंट एंड केयर गिवर मेंटल हेल्थ को। फाइंडिंग्स ये है इंडिया से रिलेटेड कि 14% जो 15 से लेकर 24 साल के लोग हैं इंडिया के अंदर, उन्हें डिप्रेस फील होता है या इनका काफ़ी कम इंटरेस्ट है चीज़ों को करने में। एटलीस्ट 50 मिलियन बच्चे जो इंडिया के अंदर हैं वो अफेक्टेड हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ कोविड-19 के पहले, और 80 से 90% जो है वो सपोर्ट नहीं पाते। इंडिया जो है इसने सिर्फ 0.5% स्पेंड करता है अपने हेल्थ बजटरी पे एनुअली मेंटल हेल्थ के ऊपर, और सिर्फ 41% जो यंग लोग हैं 15 से 24 साल के बीच के, वो कोशिश करते हैं कि वो सपोर्ट पा सकें इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का। ये तो आपने देखा ही होगा आजकल का यूथ बहुत डिप्रेस रहता है। तो इतना ही रखते हैं बिकॉज नए लेक्चर में नया टॉपिक करेंगे। फिलहाल कैसा लगा आपको लेक्चर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।